नमस्कार। सबसे पहले दीपावली की नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। दीपावली का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देश सहित रीवा में भी मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को दिया दीपावली संदेश। कहा, मां लक्ष्मी प्रदेशवासियों समेत मध्य प्रदेश के खाली खजाने में अपनी कृपा बरसाएंगी। रीवा में उपलब्ध है अत्यंत दुर्लभ औषधीय पौधा शल्यकर्णी। महाभारत युद्ध में इलाज के लिए किया जाता रहा इस्तेमाल। टीच टू ईच संस्था द्वारा हॉस्पिटल कर्मचारियों को वितरित किया गया मिष्ठान व अन्य उपहार। 10वीं 12वीं में अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को दी गई 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। देश भर में मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ खुशियों का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली। सुख समृद्धि एवं खुशियों के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली को देश भर में बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने उनके सम्मान में यह पर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। कई स्थानों पर तो दीपावली को नववर्ष की शुरुआत भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपावली का त्यौहार भगवान श्री राम और माता सीता जी के 14 वर्ष वनवास में बिताने के पश्चात अयोध्या आगमन की खुशी में मनाया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह रूप भी धारण किया था। जैन धर्म के अनुसार भी महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी दीपावली ही है। इसी दिन राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान लक्ष्मी नारायण ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि उनकी याद में भूलोक में प्रत्येक वर्ष भूलोकवासी दीपावली का उत्सव मनाएंगे। स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण दीपावली के ही दिन शुरू हुआ था। भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायियों द्वारा उनके स्वागत में लाखों दीप जलाकर दीपावली मनाई गई थी। और तो और सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक भी दीपावली को ही हुआ था। पांडव भी इसी दिन अज्ञातवास समाप्त कर हस्तिनापुर वापस लौटे थे। कार्तिक अमावस्या को मनाए जाने वाले इस दीपावली को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। इस त्यौहार को प्रत्येक वर्ष लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। अपनों के बीच मिठाइयाँ बांटकर खुशियाँ मनाई जाती हैं। यह त्यौहार बुराई के खिलाफ अच्छाई तथा अंधेरे पर उजाले का प्रतीक माना जाता है। दीपावली पर्व पर मां लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर घर, दुकान, कारखाना एवं वाहन आदि की पूजा अर्चना की जाती है। मां लक्ष्मी, गणेश एवं बुद्धि की देवी से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस पर्व को मनाने जहां घरों, दुकानों एवं कारखानों की साफ सफाई की जाती है, वहीं जगह जगह सजावट भी देखी जाती है। दीपावली पर्व पर अत्यंत उत्साह के साथ महालक्ष्मी की पूजा अर्चना एवं आतिशबाजी भी की जाती है। मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के बाद माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख समृद्धि एवं धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। दीपावली पर्व को मनाने देश सहित रीवा में भी उत्साह देखा जा रहा है। एक तरफ जहां बाजारों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, वहीं बाजारों में भी खूब रौनक देखी जा रही है। दीपावली पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की है और कहा कि महालक्ष्मी जी से प्रार्थना है कि सबकी जिंदगी में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि का वास हो। कोरोना नामक कठिनाई के साथ आर्थिक मंदी से भी लोगों को निजात मिले। इसके अलावा मां लक्ष्मी जी प्रदेशवासियों के साथ साथ प्रदेश का खजाना भर दें। आइए सुनाते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा। महालक्ष्मी जी से यही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए और अपना प्यारा मध्य प्रदेश समृद्धि और विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता जाए। कोरोना समाप्त हो, कोरोना की कठिनाइयां समाप्त हो, आर्थिक मंदी समाप्त हो, हर घर में संपन्नता आए और मध्य प्रदेश का खजाना भी भर जाए।
कोरोना काल में बड़ी कड़की में मैंने सरकार चलाई है। अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, आर्थिक संकट खड़ा हो गया। फिर भी बहनों भाइयों, आपको कोई कष्ट ना आए इसकी चिंता मैंने की। दीपावली के इस दीप पर्व पर आइए हम संकल्प करें, असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतम गमय। असत से सत की ओर चलने का, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का और मृत्यु से अमृत की तरफ बढ़ने का। सदैव हम सतमार्ग पर चले। एक अभूतपूर्व जनादेश, एक अद्भुत जनादेश मध्य प्रदेश की जनता ने 10 तारीख को हमें दिया है। मैं अभिभूत हूं और अपनी जनता को प्रणाम करता हूं, इसी संकल्प के साथ कि मैं कहने के लिए नहीं कहता कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। ये मैं अंतर आत्मा से कहता हूं और अपनी उसी जनता के लिए अपने जीवन को समर्पित करता हूं। मैं अपने जीवन का एक एक क्षण, अपना संपूर्ण सामर्थ्य, अपनी पूरी क्षमता आपकी सेवा में लगाऊंगा, कोई कसर नहीं रहने दूंगा। समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, प्रयत्नों की परिसीमा करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रेरणा है, हमारे प्रकाश स्तंभ है, हमको मार्ग दिखाने वाले हैं। और मोदी है तो मुमकिन है। उनके मार्गदर्शन में कैसे मध्य प्रदेश आगे बढ़े, उसके लिए हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक रोड मैप जनता के सामने कल ही जारी किया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, लेकिन यह भी समझ लेना कि केवल मुझे नहीं, केवल मेरे मंत्रियों को नहीं, केवल सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को नहीं, हम सबको मिलकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, ताकि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकें। बहनों और भाइयों, यह बड़ा काम केवल सरकार नहीं कर सकती। कोई ये सोचता है तो गलत सोचता है। सरकार के साथ समाज को एक मेक होना पड़ेगा। हम मिलकर हमारे प्रदेश का विकास करेंगे। और याद रखना, हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है। हम मनुष्य हैं। कहते हैं मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। यह केवल पेट भरने के लिए नहीं है, जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं है, यह केवल अपने लिए नहीं है, यह अपने देश के लिए भी है, यह समाज के लिए भी है, यह मानवता के कल्याण के लिए भी है। और हमारा देश वो महान देश है जहां आज नहीं हजारों साल पहले कहा गया, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। अपने गांव को अपना परिवार मान ले, अपने प्रदेश को, अपने देश को अपना परिवार मान ले। हमारे यहां कहा है आत्मवत् सर्वभूतेषु
सबको अपने जैसा मानो, जियो और जीने दो। हम भी जिए, बाकी को भी जीने दें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, केवल मनुष्य मात्र में नहीं, और विश्व का कल्याण हो। केवल हमारा नहीं, विश्व का कल्याण हो। कि इस लक्ष्य के लिए हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। और विश्व के कल्याण का मतलब है हमारे गांव का कल्याण। मैं आपसे आज प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं। मैं परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, प्रयत्नों की परिसीमा करूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक काम जरूर आप भी हाथ में लें, और वो एक काम पर्यावरण बचाने का हो सकता है, पेड़ लगाने का हो सकता है, पानी बचाने का हो सकता है, नशा मुक्ति अभियान चलाने का हो सकता है, किसी अनपढ़ को पढ़ाने का हो सकता है, किसी भूखे को भोजन कराने का हो सकता है, किसी आंगनवाड़ी के कुपोषित बच्चे को गोद लेने का हो सकता है, स्वच्छता अभियान में भागीदारी का हो सकता है। 8 करोड़ मध्य प्रदेश वासी ये संकल्प लें कि मैं एक काम जरूर, एक काम ऐसा करूंगा जो मेरे लिए नहीं होगा, अपने लिए नहीं होगा, अपनों के लिए होगा। और अपने वो हैं जो पीड़ित और उपेक्षित हैं, अपने गांव के लिए होगा। मतलब अपने गांव के लिए मतलब अपने देश के लिए हो गया। और इस दिवाली को जब मनाएं तो घर के आसपास अगर कोई गरीब परिवार हो तो आपके साथ उसकी दिवाली भी आनंद से मन जाए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की सेवा करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इस पुण्य का लाभ मैं भी उठाऊंगा, आप भी उठाएं। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जब हम बनाने की बात करते हैं तो सबकी भलाई, सबका कल्याण, सबके लिए है मध्य प्रदेश। सामाजिक समरसता हमारा मूल मंत्र है। कुछ लोग हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं। हम किसी वर्ग के हों, हम सबका मध्य प्रदेश है, हम सबके लिए मध्य प्रदेश है। और इसलिए जो समाज को तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं उनके मंसूबे हम कामयाब ना होने दें, उनसे सावधान रहें। ईर्ष्या को, द्वेष को, घृणा को मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में कोई स्थान नहीं है, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दें। जहां तक सरकार का सवाल है, सब वर्गों के कल्याण के लिए सरकार कटिबद्ध है। मैं समर्पित हूं, कोई वर्ग हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो सबसे पीछे और सबसे गरीब है उसका हक सरकार पर सबसे पहले है। इसलिए वैसे सबके कल्याण की, किसान हो, गरीब हो, माताएं बहनें हो, बेटे बेटी हो, सरकार की जिम्मेदारी है, वो काम जारी रखेगी। लेकिन जो निर्धन है उनका विशेष रूप से ध्यान रखेगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोरोना समाप्त हो गया ये मत समझना। अभी 1 सप्ताह से मध्य प्रदेश में फिर प्रकरण बढ़ रहे हैं पॉजिटिव, भले धीरे धीरे बढ़ रहे हो। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क की वैक्सीन है। मास्क लगाना मत छोड़िए, दूरी बनाए रखिए, बार बार साबुन से हाथ धोइए, आर्थिक गतिविधियां चलने दीजिए। हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे अब, लेकिन सावधानी में सुरक्षा है। सरकार कोरोना से निपटने के हर संभव उपाय करेगी, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कोरोना से आपको बचना है तो आपके हिस्से की सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। एक संकल्प और ले लें इस दिवाली पे।
अब हम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा लोकल को वोकल बनाओ। हमारे आसपास कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनती है। हमारे कुम्हार दिवाली के दिए बनाते हैं। क्या हम वो दिए खरीद के अपनी दिवाली नहीं बना सकते? उस दिए से उनकी दिवाली भी बनेगी जो दीपक बना रहे हैं। विद्युत बल्ब की लड़ियां होगी तो स्वदेशी होगी। पूजा की सामग्री से लेकर साज सज्जा का सामान, हमारे उपयोग की वस्तुएं हम स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे। और स्वदेशी में भी प्रधानता उनको देंगे जो हमारे घर के आसपास बन रही है। हमारे कारीगर, हमारे कुम्हार, हमारे बढ़ई, हमारे लोहार, हमारे सुनार, हमारे बसोड़, हमारे मेहनतकश भाई बहन, हमारे बहनों के स्व सहायता समूह जो चीजें बना रहे हैं उनका उपयोग करें। उससे वो भी सशक्त होंगे। स्वदेशी का संकल्प हमारे गांव को, हमारे क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना देगा। किसी भी गलत काम में कोई सहयोग ना करे। मिलावट के खिलाफ हम महाअभियान चला रहे हैं। ये मिलावट करने वाले लोगों की जिंदगी के दुश्मन है, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। असामाजिक तत्व, समाज का शोषण करने वाले, सफेद पोस्ट माफिया, उनके खिलाफ भी अभियान चलेगा। सज्जनों के लिए सरकार फूल से ज्यादा कोमल है, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। गुड गवर्नेंस, बिना किसी कठिनाई के लोगों को शासन से मिलने वाली सुविधाएं मिल जाए, उस पर मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। सरकार पूरी क्षमता से, प्रशासन पूरी क्षमता से जुटेगा। कई काम करने, लेकिन आपके साथ हम सब मिलकर करें और 3 साल में बदल दें अपना मध्य प्रदेश। इसी मंगल कामना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और सबके कल्याण में हम खुद भी लगे। मैं एक बार फिर आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा में आज भी उपलब्ध है दुर्लभ शल्यकर्णी का औषधीय पौधा। जिन दुर्लभ पौधों से महाभारत के युद्ध में घायल होने वाले सैनिकों का इलाज किया जाता था और घायल वीर इस औषधि से तत्काल स्वस्थ होकर पुनः रणभूमि में लड़ाई के लिए तत्पर हो जाते थे। यह औषधि पौधा अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। इस पौधे में औषधीय गुण इतने हैं कि गहरे से गहरा घाव तत्काल भर जाता है। ऐसा माना जाता रहा है कि यह दुर्लभ शल्यकर्णी के पौधे मात्र और मात्र रीवा की धरती पर ही मौजूद हैं, जिसके संरक्षण और संवर्धन के लिए शासन स्तर पर भी विशेष पहल शुरू की गई है और महाभारत के युद्ध में बड़े पैमाने पर इसका उपयोग इलाज के तौर पर किया गया था। युद्ध में तीर, भाला, तलवार व अन्य हथियारों से घायल होने वाले सैनिकों का घाव तत्काल ठीक किया जाता था। इस दुर्लभ शल्यकर्णी औषधि के बारे में कई ग्रंथों समेत आयुर्वेद चरक संहिता में भी उल्लेख किया गया है। हालांकि इस पौधे को बड़ी मात्रा में विकसित किए जाने को लेकर वन विभाग उद्यानिकी में भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। शल्यकर्णी अति दुर्लभ प्रजाति का औषधीय पौधा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल के युद्ध के दौरान इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। उस दौरान तीर, भाला और तलवार से घायल होने वाले सैनिकों का घाव ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इसकी पत्तियों और छाल के रस को कपड़े में डुबाकर गंभीर घाव में बांध दिया जाता था, जिसके चलते घाव बिना किसी चीरफाड़ के आसानी से कुछ दिनों में भर जाता था। घाव भरने के लिए शल्य क्रिया में उपयोग किए जाने की वजह से ही इसका नाम शल्यकर्णी रखा गया है। रीवा में शल्यकर्णी के संरक्षण के लिए कई वर्षों से प्रयास चल रहे हैं।
यहाँ के छुहिया पहाड़ में इसके कुछ पुराने पेड़ पाए गए हैं। इनकी शाखाओं से नए पौधे अनुसंधान वृत्त की ओर से विकसित किए गए हैं। इसके अलावा जिले के ककरहटी के जंगल में भी कुछ पौधे यहाँ पर लाए गए हैं, लेकिन वर्तमान में केवल रीवा के वन अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त में ही इसे विकसित किया जा रहा है। शल्यकर्णी जो है अपने आप में बहुत ही विलुप्त प्राय प्रजाति है, जो मध्य प्रदेश के वनों में पहले पाई जाती थी, अब धीरे धीरे विलुप्तता की कगार पर पहुंच चुकी है। इस विलुप्त प्रजाति को रीवा की जो रोपणी है हमारी, अब सामाजिक वन की रीवा की रोपणी हो गई है। इस रोपणी में हमने इसको संरक्षित करने का प्रयास किया। इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसकी कलम लगा के किया गया है, तथा साथ ही हमने इसके बीज जो होते हैं उससे भी इसका प्रोपोगेशन रीवा में किया है। ये एक पौराणिक और ऐतिहासिक जड़ी बूटी के रूप में प्रसिद्ध पौधा है। इसको जो है महाभारत काल में भी जब बहुत बड़ी तादाद में लोग युद्ध में घायल होते थे तो उनके ज़ख्मों को भरने के लिए तथा उनकी शल्य क्रिया के लिए इसके रस का उपयोग किया जाता था। इसकी पत्तियों का रस जो है सबसे प्रथम जो सर्जरी हुई है उस समय से जो है भारत में उपयोग होता रहा है। इस तरह से ये शल्यकर्णी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा पौधा है, जिसको कि अभी और रिसर्च करके इसकी उपयोगिता शल्य क्रिया में यानी कि सर्जरी में, मॉडर्न सर्जरी में उपयोगिता। शल्यकर्णी औषधि के बारे में चरक संहिता में भी उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि यह दुर्लभ प्रजाति की औषधि पहले शल्य क्रिया में वरदान मानी जाती थी। आयुर्वेद में चरक संहिता का बड़ा महत्व है। यह आयुर्वेद का सबसे प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। इसी के तथ्यों के आधार पर अब तक लगातार आयुर्वेद की दवाएं और उपचार की पद्धतियां विकसित की जा रही हैं। हालांकि शल्यकर्णी का पौधा लगभग लुप्त सा हो गया है, जिससे इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, लेकिन वन विभाग लगातार इसको विकसित करने का प्रयास कर रहा है, जिससे आने वाले समय में फिर से शल्यकर्णी का उपयोग औषधि के रूप में होने लगे। शल्यकर्णी नामक एक पौधा है जिसका उल्लेख महाभारत एवं अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी आया हुआ है। आयुर्वेद के चरक संहिता, जो कि प्राचीनतम ग्रंथ आयुर्वेद का है, उसमें भी शल्यकर्णी का उल्लेख आता है। शल्यकर्णी एक इस प्रकार का पौधा है कि वो घावों को शीघ्र भरने का काम करता है। प्राचीन काल में महाभारत युद्ध या अन्य युद्धों में सैनिकों को जो तलवार, बर्छी, भाले लगते थे, फिर उनका वैद्य जो है उन सैनिकों के घाव की चिकित्सा उस शल्यकर्णी के पत्तों से करता था और उनके घाव बहुत शीघ्र भरते थे और पुनः वो युद्ध में जाने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन ये पौधा इतना प्रयोग किया गया कि वो लगभग लुप्तप्राय की श्रेणी में आ गया था। अभी वन विभाग ने इसकी खोज कर कुछ पौधे जंगल से इनको मिले और उसका फिर आगे की उसका कल्टीवेशन प्रारंभ कर दिया गया है। जैसे ही उनके हमको प्राप्त होंगे उसको हम भी प्रैक्टिकल रूप में प्रयोग कर देखेंगे कि वो कितना उपयोगी है। यहाँ पर ये अमरकंटक से इसको वन विभाग ने प्राप्त किया था। तो ये मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। अब किसी भी वन औषधि का अधिक से अधिक अगर प्रयोग किया जाए, उनका उत्पादन न किया जाए, तो लुप्त प्राय श्रेणी के ऐसे हजारों पौधे हैं जो कि लुप्त श्रेणी में आ चुके हैं। पूरे समाप्त नहीं हुए हैं, लेकिन इनका प्रयोग ज़्यादा होने की वजह से लुप्त श्रेणी में आ गए हैं। ये अमरकंटक को मिला, अभी हमारे वन अनुसंधान केंद्र में इसका प्रयोग चल रहा है और कई पौधे उन्होंने कल्टीवेट किए हैं, वो हम उनसे प्राप्त कर इसका आगे बढ़ाएंगे। टीच टू ईच संस्था द्वारा हॉस्पिटल कर्मचारियों को दीपावली पर्व पर मिठाई एवं दीपावली उपहार देकर उनका सम्मान किया गया। टीच टू ईच संस्था का उद्देश्य समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसी कड़ी में यह संस्था लगातार प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ लिख कर आगे आएँ, जिससे समाज व देश का उत्थान हो सके। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ समाज में पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने की दिशा में टीच टू ईच संस्था लगातार बेहतरीन कार्य कर रही है। इसी दिशा में टीच टू ईच संस्था द्वारा दीपावली के अवसर पर हॉस्पिटल में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उपहार एवं मिठाई वितरित की गई। इसके अलावा संस्था द्वारा गत वर्ष यह भी ऐलान किया गया था कि जिन कर्मचारियों के बच्चों का रिजल्ट 10वीं और 12वीं में 85% आएगा, उन्हें 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस तारतम्य में काजल उपाध्याय समेत अस्पताल के गार्ड के पद पर तैनात
कर्मचारी के एक लड़के को 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है। इतना ही नहीं, संस्था को संचालित करने वाले डॉक्टर राकेश पटेल का कहना है कि शिक्षा को बढ़ाने की दिशा में संस्था अनेकों प्रयास कर रही है। अगर लोग शिक्षित होंगे तो समाज और आगे विकास करेगा, तभी आगे आने वाली पीढ़ी और भी आगे जाएगी। शिक्षा को आगे बढ़ाने संस्था 25 गांवों को गोद ली है। उसमें से एक छात्र सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हुआ, 10 छात्र नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हुए हैं तथा 20 बच्चे ज्ञानोदय विद्यालय बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करने के लिए गए हैं। इसी तरह से जबलपुर स्थित श्रमोदय बोर्डिंग स्कूल में 6 छात्र सेलेक्ट हुए हैं, जो अत्यंत खुशी की बात है। सबसे पहले मेरी तरफ से रीवा के सभी लोगों को, देशवासियों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आज हर्षोल्लास का पर्व है और हम हमेशा ये चाहते हैं कि देश का हर आदमी बहुत खुश रहे और उसको कम से कम हर बेसिक ज़रूरत पूरी हो। इसी उसमें संजय गांधी अस्पताल में जो भी 4th क्लास कर्मचारी थे, स्वीपर, वार्ड बॉय, गार्ड, लिफ्टमैन, आयास, वाशरमैन, ड्राइवर, उन सभी को हमने अपनी तरफ से उपहार स्वरूप गिफ्ट के पैकेट, मिठाइयों के पैकेट्स दिए हैं। उनमें हमने पिछले साल भी ऐलान किया था, पिछले साल भी ये उनको हमने मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की थी और ये कहा था कि जिनने भी अपने बच्चियों को पढ़ाया है और उनकी बेटियां अगर 85% से ज़्यादा स्कोर करेंगी तो मैं उन्हें 5,000 रुपये प्राइज़ में दूंगा। और इसी तारतम्य में आज वहाँ जो भी एक बेटी थी काजल उपाध्याय, उसने 89% स्कोर किया था और एक लड़का था एक गार्ड का, उसने 96% स्कोर किया था 10वीं में। दोनों को मैंने 5,000 रुपये दिए और अपने सभी स्टाफ को हमने मिठाइयाँ दी। वो एक तो तीज ट्वीज ये हर तरह से ये चाहता है कि किसी भी हाल में रीवा या बिंद क्षेत्र में एजुकेशन को, शिक्षा को बढ़ाया जाए। जो ग्रामीण शिक्षा है, जो ग्रामीण स्तर पे जो हैं लोग हैं, कमज़ोर हैं या जो बहुत गरीब लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ जो 4th क्लास वर्कर हैं, उन्हें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठेके पे काम करते हैं, उनकी सैलरी बहुत कम है और हम चाहते हैं कि उनके बच्चे अगर पढ़ने में होशियार हैं तो उन्हें एक प्रोत्साहन मिले कि उनका बच्चा भी पढ़ लिख कर कल को बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है। मेरा एक बहुत सिंपल सा वो है रहीम कि मैं चाहता हूँ कि जैसे जिस उसमें वो काम कर रहे हैं कि वो गटर साफ़ करते हैं, नाले साफ़ कर रहे हैं, हॉस्पिटल में सारी गंदगी साफ़ करते हैं, वो लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर एक दिन भी स्वीपर, वार्ड बॉय नहीं आएंगे तो अस्पताल में डॉक्टरों का जाना मुश्किल हो जाएगा, इवन मशीनरियों का जाना मुश्किल हो जाता है। तो उनका काम बहुत अच्छा है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि उनकी आने वाली पीढ़ी जो है इससे और बेहतर काम करे। मैं ऐसा नहीं कहता कि उस काम को कोई नहीं करता या करेगा, लेकिन ये भी तय है कि उस काम के जो रिस्पेक्ट, मतलब जो वर्क रिस्पेक्ट है वो उस तरह की नहीं है जितनी दूसरे जॉब में है। मेरा ये वो नहीं है कि मतलब मैं उनके काम को बुरा कहता हूँ, मेरे कोई भी काम बुरा नहीं होता। डेफिनेटली आप कोई भी काम अच्छे से करिए, आपके लिए कोई भी काम बहुत अच्छा हो सकता है, पर मैं फिर भी चाहता हूं कि उनकी जो अगली पीढ़ी है उनसे बेहतर काम करे। और शिक्षा ही एक मात्र रास्ता है, क्योंकि बिजनेस और भी जो अपॉर्चुनिटी है, स्कूलिंग मतलब स्पोर्ट्स है, उन सब में बहुत खर्च है और उतना खर्च उठा पाना उन सब के लिए पॉसिबल नहीं लगता। तो प्रैक्टिकली ये है कि उनके पास पढ़ने का एक रास्ता ऐसा है जहाँ अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके वो डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, कलेक्टर बना सकते हैं और मतलब बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो मतलब जिस पोस्ट पे आज वो हैं उनसे बेहतर उनके बच्चे काम करेंगे कल को। और ये जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वही आने वाले देश मतलब आने वाले टाइम में देश के विकास को एक बेहतर आधार प्रदान करेगा। क्योंकि अगर एक पीढ़ी मतलब बहुत नीचे लेवल में काम करती थी, अगली पीढ़ी थोड़ा और बेहतर काम कर रही, तो निश्चित तौर पे अगर ऐसा सब जगह होगा तो हमारा देश विकसित होगा। तो जो टीच टू ईच का एक प्राइम मोटो है वो हर हाल में हर आदमी, हर बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है और इसी तारतम्य में हमने उनको आज ये सब दिया है। और हम एक वो भी चाह रहे थे कि वैसे हर बड़े वर्ग को गिफ्ट आते हैं लोगों के यहाँ, डॉक्टर्स के यहाँ, कलेक्टर्स के यहाँ, बिजनेसमैन्स के यहाँ गिफ्ट आते जाते रहते हैं, पर मेरा जो 4th क्लास वर्कर है, जो स्वीपर है, उनको जल्दी कोई गिफ्ट नहीं दे जाता। तो मुझे ये खुशी है कि मैंने उनको गिफ्ट दिया तो वे हमको अपने से अलग ना समझें, वो ये समझें कि हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ काम करते हैं और हमें अच्छा लगता है उनके साथ रहना भी। वो कभी अपने आप को ऐसा ना समझें कि ये साहब हैं और हम तो वो हैं, तो हमारा इनसे कोई रिलेशन नहीं है। तो हमें खुशी इस बात की मिलती है कि मैं उनके साथ काम करता हूं, तो मुझे वो भी हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं और हमें भी
हमें उतनी परवाह है जितनी अपने दूसरे साथियों की परवाह है। तो वो हमारे बीच जो एक गैप है वो ना बनने पाए, इसलिए भी हम उनके हर साल ये प्रोग्राम करते हैं और चाहते हैं कि लोगों के अंदर एक अच्छा सद्भाव बने, उनकी भी दिवाली अच्छी हो। सर, आपकी संस्था द्वारा कुछ लोग नवोदय में पहुंचे बच्चे और किसी का सिलेक्शन हुआ है जी। सैनिक स्कूल में, आप ही द्वारा बताया जी। सर, वो कहाँ के बच्चे हैं? अभी हमारे पास 25 गांव हैं जिनको हमने गोद ले रखा है। वहाँ उन 25 गाँव में से इस साल, वैसे हर साल ही कुछ ना कुछ सिलेक्शन, पर इस साल बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुए। इस साल एक बच्चा हमारा सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हुआ, 10 बच्चे नवोदय स्कूल में सेलेक्ट हुए, 20 बच्चे ज्ञानोदय बोर्डिंग स्कूल में सेलेक्ट हुए और 6 बच्चे, अभी कल एक रिजल्ट आया श्रमोदय विद्यालय है जबलपुर में, बोर्डिंग स्कूल है, उसमें 6 बच्चे हमारे सेलेक्ट हो गए हैं टीच टूच के मड़वा सेंटर से। तो ऐसे मतलब हमारे 25 गांव में करीब आज की डेट में 100 से ज़्यादा बच्चे हैं जो बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जिनकी आर्थिक हालत पहले बहुत ही ख़राब थी और उस वजह से वो हायर एजुकेशन के लिए मुश्किल हो सकती थी उनके सामने। पर हमें ये रास्ता सबसे बेस्ट लगा कि हम उनका प्राइमरी स्कूल में ही अगर किसी ऐसी बोर्डिंग स्कूल में, सरकारी बोर्डिंग स्कूल में सिलेक्शन करवा देते हैं तो उनका आर्थिक बोझ खत्म हो जाएगा। उनके घर वालों को अब सोचना नहीं है 12वीं तक कम से कम कि, और 12वीं के बाद वो बच्चा मेरे ख्याल से बहुत कुछ हद तक चीज़ें तय कर लेगा कॉलेज पहुंचने के लिए। तो ये मैंने प्राइमरी रास्ता अपनाया। मुझे कई जगह से ये प्रेरणा मिली, कई जगह लोग जैसे सुपर 30 से हमने ये सीखा कि कम से कम वो आदमी जो 30 लोगों को हायर एजुकेशन के लिए पढ़ा रहा है, पर मैं सोचता हूँ मैंने गांव की हालत देखी कि प्राइमरी स्कूल में ही बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल में मतलब इतनी बुरी हालत है कि वो उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं रह जाए। तो हमें ये सोचा कि प्राइमरी के बच्चों को पकड़ना हमारे लिए ज़रूरी है कि उनको हम अच्छी शिक्षा दिलवाएं ताकि वो आगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक अच्छे से पहुंच सके। नहीं तो वो जब 8वीं 9वीं पास नहीं होते तो ऊपर तक पहुंचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमारा एम ये है कि प्राइमरी एजुकेशन को हम फोकस करें और प्राइमरी जो 5th क्लास से हमारे बच्चे हैं वो अधिक से अधिक बच्चे बोर्डिंग स्कूल पहुँच जाएँ ताकि उनके घर वालों पर ये आर्थिक बोझ खत्म हो जाए। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। तीन करोड़ की लागत से रतहरा तालाब का हो रहा है कायाकल्प। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल समेत कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी तालाब पहुंचकर किया निरीक्षण। रानी तालाब एवं चिरहुला तालाब की तर्ज पर रतहरा तालाब का सौंदर्यीकरण करने की कवायद शुरू हो चुकी है। रतहरा तालाब का सौंदर्यीकरण मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा पीपी मोड़ पे कराया जा रहा है, जिसके निर्माण की लागत 3 करोड़ 39 लाख रुपए है। ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन 1 वर्ष बाद रतहरा तालाब भी शहर के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। मध्य प्रदेश गृह निर्माण विभाग द्वारा पीपी मोड़ पर रतहरा तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। तालाब का अतिक्रमण हटाकर उसका कायाकल्प किए जाने की दिशा में विशेष प्रयास किए गए हैं। तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य 3 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से VIPL कंपनी द्वारा कराया जा रहा है, जिसे 1 वर्ष तक पूरा किए जाने का टारगेट रखा गया है। तालाब सौंदर्यीकरण के साथ साथ तालाब में पार्क निर्माण, पाथवे, लाइटिंग, जिम, लॉन एवं बाउंड्री वॉल का भी निर्माण कार्य कराया जा रहा है। चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल समेत रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के अलावा अन्य जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे और चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। वहीं इस तालाब का निरीक्षण कर पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि यह तालाब रीवा शहर के विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस दौरान तालाब का निरीक्षण कार्य कराने वाले ठेकेदार संजय सिंह भी मौजूद रहे। अवैध पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार, समान पुलिस ने की कार्यवाही।
सिमरिया थाना क्षेत्र के चचाई चौकी अंतर्गत कुइया गांव निवासी लक्ष्मीकांत मिश्रा को समान पुलिस द्वारा नेहरू नगर से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से अवैध पिस्टल भी बरामद की गई है। की गई कार्यवाही को लेकर समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक जमीन का कारोबार करता है, जिसके पास अवैध पिस्टल होने की सूचना पर पुलिस द्वारा दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ सिमरिया थाने में भी 2 अपराध दर्ज हैं। आगे भी पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। एक लक्ष्मीकांत मिश्रा चचाई चौकी है, कुइया गांव का, थाना सिमरिया अंतर्गत। वो नेहरू नगर में बता रहा है किराए से रहता है और मुखबिर जानकारी लगी थी उसके पास एक अवैध रूप से पिस्टल है जो आज पकड़ा गया है और जिस पे कार्रवाई हुई है। ये बता रहा है ज़मीन का काम करता है और घर जा रहा था त्यौहार के समय। हाँ, जानकारी लगी है, सिमरिया थाने में भी इसके 2 अपराध हैं। हाँ, और भी पता करवाएंगे। लक्ष्मीकांत मिश्रा। गणतंत्र जयंती के उपलक्ष्य में मैं शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय परिवार की ओर से समस्त रीवा वासियों को शुभकामना प्रेषित करता हूं कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सभी का स्वास्थ्य भगवान धन्वंतरी की कृपा से उत्तम एवं अच्छा बना रहे। कोरोना के संक्रमण के समय में एक चीज़ और जरूर बोलना चाहूँगा कि जो शासन स्तर पर गाइडलाइन दी गई हैं उनका अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें, जैसे कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना। इन 2 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें जिससे कि इसको हम आगे बढ़ने से जरूर रोक पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे मंडल का कार्य समिति सदस्य होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने जो दिवाली मनाई है दिवाली से पहले, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं माननीय श्री हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी को और हमारे बिंद नायक विकास पुरुष श्री राजेंद्र शुक्ला जी को
जो उन्होंने अनूपपुर विधानसभा का प्रभारी रह के इतनी प्रचंड जीत दिलाई, उसके लिए उन सभी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और सभी नगरवासियों को इस धनतेरस और दीपावली के शुभ अवसर पर सारे वार्डवासियों को, सारे नगरवासियों को माँ लक्ष्मी सब पर कृपा बरसे माँ लक्ष्मी की, और आप सब सुख से अपना दिवाली मनाएं। और जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की गाइडलाइन के अनुसार दिवाली पे अपन को लोकल पे फोकल करना है, उसके साथ हमें कोरोना की भी गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए सुखमयी दिवाली मनाना है। और अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। दीपावली का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देश सहित रीवा में भी मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को दिया दीपावली संदेश। कहा, मां लक्ष्मी प्रदेशवासियों समेत मध्य प्रदेश का खाली खजाना धन्य धान से भरेंगी। रीवा में उपलब्ध है अत्यंत दुर्लभ औषधीय पौधा शैल्यकर्णी। महाभारत युद्ध में इलाज के लिए किया जाता रहा इस्तेमाल। और टीच ट्वीट संस्था द्वारा हॉस्पिटल कर्मचारियों को वितरित किया गया मिष्ठान व अन्य उपहार। 10वीं व 12वीं में अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को दी गई 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।